हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिनक्स डेवलपर। एंड आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार पिछले पार्ट में मैं कुछ भूल गया था, जैसे मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर CGST एंड SGST है 99%, जो कि टैक्स लगता है। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो मैं उसे भी लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, मीन्स लेबल क्रिएट कर देता हूँ। CGST 9% एंड Ctrl+C एंड उसी तरह SGST वो भी है 9%। 18% का टैक्स है भाई इन टोटल। एंड उनकी वैल्यू हम इन दोनों टेक्स्ट फील्ड में दिखाएंगे। ओके, ये ऑटो कैलकुलेट होगा 99%। टोटल अमाउंट जितना होगा उसमें GST जोड़ के हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर रिसीव फ्रॉम के सामने भी मैं टेक्स्ट फील्ड रखना भूल गया था, तो उसे भी यहाँ पर रख देते हैं एक टेक्स्ट फील्ड। ये यूज़र का नाम होगा, यूज़र मीन्स स्टूडेंट्स का नाम होगा। एंड ठीक है, फिर मैं आपको इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ कि हम ये एंड एक और चीज़ भाई लोग, यहाँ पर मैं भूल गया था कि यहाँ पर जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड का नाम हमें चेंज करना है यार। जो कंपोनेंट हम कोड में यूज़ करना है उसका नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भूल गया था। तो फटाफट से कर देता हूँ यार, आप भी कर लो फटाफट। तो मैं यहाँ पर रिसीव नंबर के सामने जो है उसका नाम देता हूँ TXT रिसिप्ट नंबर, सॉरी रिसिप्ट नंबर। उसी तरह ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, तो इसको मैं नाम देता हूँ कॉम्बो पेमेंट मोड। ठीक है, एंड इसको इसमें दो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो टेक्स्ट फील्ड है, तो पहले दोनों को अलग कर देता हूँ। एक को नाम देता हूँ मैं TXT DD नंबर, एंड जो सेकंड वाला है उसको नाम देता हूँ TXT चेक नंबर। ओके, एंड फिर से इसे यहाँ पर रख देता हूँ। एंड यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ बैंक नेम TXT मतलब यार टेक्स्ट फील्ड बैंक नेम। एंड हमें इस लेबल, इनका लेबल का भी नाम चेंज करना है, ताकि हमें, क्योंकि हम इन लेबल की पोजीशन चेंज करने वाले हैं, इसके लिए हमें इनका नाम चेंज करना है। तो LBL बैंक नेम, एंड यहाँ पर इसका नाम मैं करता हूँ LBL चेक नंबर। एंड उसी तरह DD नंबर का भी LBL मीन्स लेबल DD नंबर। ओके, फिर से मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। एंड रिसीव फ्रॉम चेंज वेरिएबल नेम TXT रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी स्पेस नहीं देना आपको, आपको जावा में पता होगा तो वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं होता है, अलाउड नहीं है वो। एंड फिर डेट, इसे मैं करता हूँ डेट चूज़र। एंड ये GST नंबर, इसको भी नाम देता हूँ मैं TXT GST नंबर। एंड देन हमारा ये टू एंड फ्रॉम, तो मैं इसको नाम देता हूँ TXT ईयर 1, सॉरी स्पेस दे देता हूँ, जो मैं फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं यार। कैमल केस नोटेशन जो होता है वेरिएबल नेमिंग के लिए जावा में, वो फॉलो करना चाहिए आपको। ताकि मैं TXT के बीच में अंडरस्कोर दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये टेक्स्ट फील्ड है, बाकी और कुछ नहीं। एंड ईयर 1, एंड यहाँ पर इसे मैं नाम देता हूँ TXT ईयर 2। एंड इसे नाम देना है कॉम्बो बॉक्स, चेंज वेरिएबल नेम कॉम्बो कोर्स। एंड यहाँ पर इसे नाम देता हूँ मैं TXT कोर्स, सॉरी स्पेस देना है TXT कोर्स नेम। एंड यहाँ पर TXT अमाउंट TXT CGST TXT SGST एंड TXT टोटल
यहाँ पर हमें रखना है txt टोटल इन वर्ड्स, ओके। एंड ये हमारा हो गया txt रिमार्क, एंड ये बटन, इसका नाम देता हूँ मैं btn प्रिंट, ओके। सो ये सब हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये इवेंट हमें अप्लाई करना है, जैसे डी पे किया तो अब इसको देखते हैं हम कैसे करना है। तो सबसे पहले यार, जब मैं अगर आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कैश पे सेलेक्ट होता है, क्योंकि मोस्टली करके स्टूडेंट्स या कोई भी कैश पेमेंट ज़्यादा करते हैं आज के ज़माने में। वैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट की आदत डालनी चाहिए अब तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैश पे सेलेक्ट होता है। तो हमें पहले वो कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, पहले उस कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करें। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्टेड इंडेक्स। तो आप यहाँ पर अगर अभी ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब डी ज़ीरो इंडेक्स पे कौन सा पेमेंट मोड है, डी है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं डी चेक, एंड थर्ड सेकेंड पे कैश है। इंडेक्सिंग यार ज़ीरो से स्टार्ट होती है, आप कभी भी याद रखना। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इंडेक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, 1 से नहीं स्टार्ट होती है, ओके। एंड तो यहाँ पर 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे हमारा कैश है, तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, एंड ओके, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ एक बार, रन फाइल, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर कैश आ रहा है, ठीक है। जब कैश आ रहा है तो हमें क्या करना है, ये दोनों को हमें बैंक नेम, चेक नंबर नहीं चाहिए एंड बैंक नेम भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैश से पेमेंट कर रहा है। तो हमें ये दोनों को डिसेबल करना है, रिसीव फ्रॉम को ऊपर लेना है थोड़ा। तो मैं रिसीव फ्रॉम जो ये लेबल है इसका भी नाम चेंज कर, पैनल सॉरी, ये जो पैनल इसका भी नाम चेंज करता हूँ। आपको याद होगा मैंने इस पैनल का नाम रखा था पेरेंट, पैनल पेरेंट, ठीक है। अब मैं इसका नाम रखता हूँ पैनल चाइल्ड। आपको अब समझ में आया कि मैंने इसका नाम क्यों रखा था वैसा। तो ये चाइल्ड पैनल है और ये पेरेंट है, ओके। तो एंड इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ बैंक नेम, ठीक है। इस पर इवेंट अप्लाई करते हैं हम। इवेंट अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम जब अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, जब इस एड फीस डॉट जावा को रन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आपको मालूम है ना कि कोई भी हम जब रन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर में जो लिखा होता है वो पहले चलता है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, पहले मेथड बनाता हूँ, डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कैश फर्स्ट। तो मैं कैश को फर्स्ट दिखाना है, इसके लिए मैंने मेथड का नाम दिया है। मीनिंगफुल नाम देना चाहिए यार मेथड को, ताकि यूज़र मतलब अगर कोई और डेवलपर आपका कोड देखे तो उसे समझ में आए कि ये मेथड का एक्चुअली काम क्या है, ठीक है। तो हमें डिस्प्ले कैश फर्स्ट, मतलब हमें कैश को पहले डिस्प्ले करना है, एंड ये जो बाकी की जो चेक नंबर एंड बैंक नेम है उसे डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जो हमें LBL को मालूम होगा, LBL डी नंबर डॉट सेट विजिबल को फॉल्स कर देना है, ठीक है। ये हो गया फॉल्स। इसी तरह मुझे करना है LBL चेक नंबर डॉट सेट विजिबल, उसको भी हम कर देंगे फॉल्स। एंड इसी तरह LBL बैंक नेम भी है डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। एंड ये लेबल्स हो गए। अब इनके रेस्पेक्टिव टेस्ट फील्ड को भी हमें करना है डिसेबल। तो txt dd नंबर डॉट सेट विजिबल फॉल्स, txt चेक नंबर डॉट सेट विजिबल फॉल्स, एंड txt बैंक नेम डॉट सेट विजिबल्स। तो आपको यार यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल नेम चेंज कर देना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कोडिंग करते टाइम कि हम किस वेरिएबल के ऊपर मेथड परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए मैं इसे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में कॉल करता हूँ, ताकि जैसे हम अपना प्रोग्राम रन करें ये कोड चल जाए फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले कैश फर्स्ट को मैंने कॉल किया, डिस्प्ले कैश फर्स्ट, ओके। ये इंस्टेंस मेथड है। आपको लग रहा होगा यार ऑब्जेक्ट, अब जावा में मेथड्स होते हैं, मेथड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक इंस्टेंट मेथड होते हैं, एक स्टैटिक मेथड्स होते हैं। तो इंस्टेंट मेथड क्या होते हैं, जो हम क्लास के अंदर डायरेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड।
तो वो इंस्टेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर स्टैटिक किया ना तो ये स्टैटिक मेथड हो जाएगा। ओके, तो एंड स्टैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो ये जो LBL DD नंबर ये सब यहाँ पर, ये सब क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पर। ये जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है ना कोड हमारा यहाँ पर, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, ठीक है यार, कहीं पे ऑटो जनरेट होता है इसका कोड, तो वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर सकते, हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मेन मेथड स्टैटिक होता है। तो हमें अगर उस मेन मेथड में किसी मेथड को कॉल करना होता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं, डायरेक्टली नहीं कॉल करते मेन मेथड में, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है। अगर आप कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उसको आप डायरेक्टली मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम, और अगर सेम क्लास का मेथड है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंस्टेंट मेथड बनाया एज अ, तो इंस्टेंट मेथड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल मेथड होते हैं। मतलब अगर आपको क्लास के बाहर उसको एक्सेस करना है तो हमें पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद कॉल करना होगा। लेकिन अगर हम क्लास के अंदर ही कॉल कर रहे हैं, इसके लिए मैंने डायरेक्टली कॉल किया। यहाँ पर सेम क्लास है ऐड फीस के अंदर ही मैंने ये डिस्प्ले कैश फर्स्ट मेथड बनाया एंड यहीं पे कॉल कर रहा हूँ। ओके, मैं दूसरी क्लास, मतलब अगर मैं दूसरा सपोज करो यहाँ पर, अगर मैं कोई और बनाता हूँ, यहाँ पर एक नया क्लास बनाऊँ या कोई भी कोर्स डॉट जावा करके, और उसके अंदर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐड फीस क्लास का। ऐड फीस क्लास, ऐड फीस इक्वल टू न्यू ऐड फीस, देन ऐड फीस डॉट डिस्प्ले कैश फर्स्ट। तो तब हम उसे कॉल कर सकते, डायरेक्टली नहीं कॉल सकते, बट हम इसे सेम क्लास में यूज़ कॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, और अगर इसी मेथड को मुझे मेन मेथड में कॉल करना है, मेन मेथड कहाँ है हमारा, यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना एकदम, तो मेन मेथड होगा, आपको दिखाऊँ मैं, ये रहा मेन मेथड, कहाँ गया है, मेन मेथड है ये। तो मेन मेथड में अगर इसको कॉल करना है ना तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन मेथड, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है ना, तो हमें स्टैटिक, और ये मेन मेथड जो है स्टैटिक मेथड है। तो अगर आपको किसी इंस्टेंट मेथड को स्टैटिक ब्लॉक में एक्सेस करना है, स्टैटिक मेथड में एक्सेस करना है अगर आपको इंस्टेंट मेथड को, तो आपको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। ओके, आप डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते इससे। अगर अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर डिस्प्ले कैश फर्स्ट, डिस्प्ले कैश, देखो यहाँ पर सजेशन भी नहीं आ रहा है। तो अगर इसी तरह मैं अगर पहले ऑब्जेक्ट बनाऊँ ऐड फीस ए इज इक्वल टू न्यू ऐड फीस, सॉरी ऐड फीस, न्यू ऐड फीस, ठीक है। अगर अब मैं ए डॉट करूँ डिस्प्ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है डिस्प्ले कैश फर्स्ट। तो मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ मेन मेथड में, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड में अगर हमें इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करना है तो मुझे डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यार मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर में हम कॉल कर सकते हैं इंस्टेंट मेथड को डायरेक्टली, एंड स्टैटिक मेथड में यूज़ करना है, स्टैटिक एरिया में यूज़ करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इंस्टेंट मेथड को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का। ओके, तो आई होप आपको ये, यार ये सब बहुत यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा आगे चल के आपको यूज़फुल लगे, ताकि आप जब प्रोग्राम लिख पाओ तो आप लिखते टाइम आपको ध्यान में रहे कि हाँ यार ये तो इंस्टेंट मेथड में बना रहा हूँ, अब स्टैटिक मेथड क्यों बना रहा हूँ, इंस्टेंट मेथड क्यों बना रहा हूँ। जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा आपको आगे समझाता रहूँगा यार। मेरा मोटिव यही है कि आपको यार प्रोजेक्ट समझ में आए। बस मैं आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं दिखाना चाहता कि यार ये यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है, मैं इसे इंस्टेंट मेथड क्यों बना रहा हूँ, मैं स्टैटिक भी तो बना सकता था। ओके, तो मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। एंड मैंने यहाँ पर किया रन फाइल, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लेबल था बैंक नेम चेक नेम वो डिसेबल हो चुका है। तो ओके, इस तरह से करते हैं यार। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली में पूरा समझाना चाहता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया, ताकि आप भी पूरा इसे समझ पाए, ताकि आप से कोई क्वेश्चन करे कि यार ये कैसे किया तूने, तो आप उसे आंसर कर पाए कि हाँ भाई देखिए मैंने ऐसे किया। आप एक एक पॉइंट को समझकर इसे प्रोजेक्ट को बनाएंगे ना, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये मैंने बनाया।